नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन सिक्योर योर आधार डेटा। इसको लेकर फिर से एक मुद्दा या एक इशू क्रिएट हुआ है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले एक वार्निंग जारी की गई थी बाय UIDAI, जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया। 2 दिन बाद ही प्रेस रिलीज के द्वारा उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि पब्लिक शुड नॉट शेयर द फोटो कॉपीज ऑफ देयर आधार विद एनीवन, क्योंकि देयर इज अ चांस दैट इट मे बी मिसयूज्ड, इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस संबंध में आज हम बात करेंगे कि आप अपना आधार डेटा कैसे सेफ रख सकते हैं, सरकार ने इसके बारे में बात क्या की है, एंड व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट द मिसयूज। इसका दुरुपयोग ना हो उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, इसी के विषय में आज हम डिटेल में बात करेंगे अपने सेशन में। पहले देखते हैं कि इनिशियल वार्निंग क्या आई थी। इनिशियल वार्निंग ये आई थी UIDAI की तरफ से कि जनरल पब्लिक यानी कि हम सभी लोग, कहा गया कि आप फोटोकॉपी शेयर मत कीजिए आधार की, क्योंकि हो सकता है कि उनका दुरुपयोग हो जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर मैं रीसेंट टाइम्स की बात करूं तो आप ये देखेंगे कि कोविड-19 वैक्सीनेशन हो, होटल रिजर्वेशंस हो, ट्रेन बुकिंग, ट्रेन टिकट्स बुकिंग हो, फ्लाइट टिकट्स बुक हो, किसी भी जगह पर अगर आपसे ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है, जनरली आपके आधार की फोटोकॉपी मांगी जाती है हर जगह पर। यहां पर सरकार की एडवाइजरी जो जारी की गई कि शेयर मत कीजिए फोटोकॉपी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारा जो डेटा है वो सेफ नहीं है। हालांकि इस एडवाइजरी को वापस ले लिया गया और इसमें कुछ ऑल्टरनेटिव सरकार की तरफ से आए, जिनके बारे में हम बात भी करेंगे। सरकार ने यहां पर कहा, या हम ये कह सकते हैं UIDAI ने इस बारे में कहा कि भाई फोटोकॉपी मत दीजिए, इंस्टेड दे रिकमेंडेड अ मास्क्ड आधार, जिसमें आधार जो आपका नंबर होता है वो 12 डिजिट एक नंबर होता है ना, उसमें 8 डिजिट पर क्रॉस लगा होगा, केवल आखिरी के 4 डिजिट शो होंगे, विच कैन बी ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए जहां पर भी आधार की मांग की जा रही है। यही इंफॉर्मेशन आधार से संबंधित जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर भी शो की गई, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मास्क्ड आधार कार्ड एक्सेट्रा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहां पर ये एक और इस एडवाइजरी का हिस्सा है जहां पर ये कहा गया कि भाई पब्लिक शुड अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स एनीबडी। होता क्या है ना, कई बार आपका आधार नहीं आता है और हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी जनरली डाउनलोड दी आधार, है ना, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं ना। यहां पर प्रिंट आउट निकालने पर भी क्वेश्चन उठाया गया, क्वेश्चन नहीं, एडवाइजरी या वार्निंग इशू की गई कि पब्लिक जो कंप्यूटर्स हैं, जो भी साइबर कैफेज होते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड मत कीजिए अपना आधार, जो कि हम जनरली आसान होता है ना, पता है, डिटेल्स गए और साइबर कैफे से डाउनलोड कर लिया, है ना, उसको मना किया गया। और कहा गया कि अगर आपने ऐसा किया है तो ध्यान रखिए कि जो भी डाउनलोडेड कॉपीज हैं उनको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए कंप्यूटर से। तो थोड़ा सा इशू है यहां पर, इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट्स एंड शेड्यूल्स। मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स से भी आप जुड़ सकते हैं यूजिंग कोड NDLive10। सबसे पहले congratulations to all the toppers who've made it to final list of UPSC CSE 2021 रिजल्ट। अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं तो हमारे 3 टॉपर्स 6, 4 and 3rd रैंक होल्डर्स आर प्लस लर्नर्स विद अनअकैडमी। देन वी हैव रैंक 5 एंड रैंक 16 जो लास्ट माइल लर्नर्स हैं। टॉप 10 में वी हैव 4 लर्नर्स, 100 में वी हैव 34 लर्नर्स, and 1 to 65 we have 177 plus learners this year. अनअकैडमी ने अनाउंस किया एक मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए, जिसमें आपको मिलेगा 1 मंथ का एक्सटेंशन। आपको QR कोड स्कैन करना है, एनरोल करना है और अपनी डिटेल्स फिल करनी है। चलिए, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द एंटायर इशू, क्या वार्निंग इशू हुई, क्यों उसको विड्रॉ किया गया और आप कैसे सेफ रख सकते हैं अपने आधार या अपने पर्सनल डेटा को, एक्सक्यूज मी, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम
UIDAI के बारे में। UIDAI इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, या इसको हम आधार एक्ट 2016 के नाम से भी जानते हैं। उस समय जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम बैंक अकाउंट से इससे लिंक करेंगे और सब्सिडीज जो भी सरकार के द्वारा जाती है, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार देती है, वो डायरेक्टली बेसिकली डीबीटी वाज वन ऑफ द मेन कंसर्न्स। जैसा कि आप देखें टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, यही मुद्दा था, ठीक है, जिसको 2016 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसकी मंत्रालय है। आधार एक्ट को अमेंड भी किया गया है बाय द आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो विद इफेक्ट से कहां से आई है, 2019 के बाद। UIDAI इसको क्रिएट किया गया था, वाज क्रिएटेड टू इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। दिस UIDAI जो ये अथॉरिटी है सरकार की, इसको क्रिएट किया गया था ताकि UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जा सके सभी रेसिडेंट्स को देश के। यहां पर आपको ध्यान रखना, इट इज द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो भी देश में रहते हैं उन लोगों को। इस UID को क्या कहा जाता है, इसी को हम आधार कहते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आधार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो एक वार्निंग थी, जो एडवाइजरी थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया। क्या रीजंस रहे विड्रॉल के? तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज हैं हमारे देश में जो इंसिस्ट करती हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आप होटल रिजर्वेशन करेंगे, आप बुकिंग्स करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, कोविड वैक्सीनेशन की बात मैंने की, आपको टेस्टिंग की बात मैं आपके साथ कर रही थी। इन सभी जगह पर आपका आधार नंबर इज मैंडेटरी। आपको आधार का अपना एक फोटोकॉपी देना होता है। तो जहां पे होता क्या है, इंसिस्ट करते हैं आधार कार्ड पे, और यूजर्स क्या करते हैं, अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत सारे लोग इसको लेकर जागरूक नहीं भी होते। जबकि आधार क्या है, इट हैज योर बायोमेट्रिक्स, इट हैज ऑल योर डिटेल्स, है ना। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। लेकिन इसके बाद हमें ये कहीं से भी क्लैरिटी नहीं है कि वो जो अथॉरिटीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारा आधार की डिटेल्स ले रही हैं, वो इसको कैसे सेफ और प्राइवेट रखती हैं। जो भी डेटा उनके पास गया है उसको कैसे वो प्राइवेट रखती हैं, या उसको कैसे सिक्योर किया जाता है। और इस संबंध में कई बार पास्ट में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर ये कहा गया है, ये कंट्रोवर्सीज जब से आधार आया तब से लेकर है। there have been several judgments of Supreme Court, there have been several issues regarding the privacy with या security of data with respect to आधार। तो ऐसे बहुत रिपोर्ट्स आई हैं जहां पे कहा गया कि आधार का जो डेटाबेस है उसको बेच दिया जाता है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये बातें उठती रही हैं, और ऐसे में अगर सरकार ऐसी एक वार्निंग जारी करती है तो क्या हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू दी अथॉरिटीज ये कहा जा सकता है, या अकॉर्डिंग टू UIDAI ये कहा जा सकता है कि भाई इसको हम इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसका मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मतलब सरकार एक तरह से ये कहना चाह रही है कि आपका डेटा सिक्योर है, सेफ है, और अगर हम ऐसी एडवाइजरी या वार्निंग लेकर आए हैं तो और सेफ्टी के लिए लाए हैं, अदरवाइज इज ऑल्सो इट्स सेफ। हाउ विल टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर आधार डेटा इन द कमिंग स्लाइड्स। तो यहां पर इसको इसलिए विड्रॉ किया गया क्योंकि ये एप्रीहेंशंस थी कि भाई ये जो है जो ग्राउंड दिए गए विड्रॉल के, वो ये है कि भाई अगर ऐसी बात हम करते हैं कि आप फोटोकॉपीज मत दीजिए, मास्ड आधार कार्ड यूज कीजिए, तो इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। कोई कुछ भी इंटरप्रेट करेगा, और जो भी कंट्रोवर्सीज हैं जो थोड़ी ग्राउंड हो गई हैं वो फिर से सरफेस पर आ जाएंगी, और फिर से एक बहुत बड़ा इशू या बवाल हो सकता है इसको लेके, प्रिवेसी को लेके या डेटा सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। यहां पर मैंने कोविड टेस्टिंग के बारे में भी आपको बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी ऑल शुड नो। यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए, सरकार ने ये क्लियर किया कि भाई इट इज नॉट मैंडेटरी टू शेयर योर आधार फोटोकॉपी टू गेट COVID-19 टेस्ट डन।
आई हैव टेकन टेस्ट ट्वाइस और थ्राइस, और मैंने हर बार अपना आधार की फोटोकॉपी दी है बिकॉज आई वॉज आस्क्ड टू डू सो. सो यहाँ पे सरकार ने कंफर्म किया है, तो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी इज गोइंग फॉर द टेस्ट. यू आर नॉट, इट इज नॉट मैंडेटरी टू शेयर द आधार कार्ड डेटा, ठीक है, इंक्लूडिंग अ फोटोकॉपी. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स, वी टॉक्ड अबाउट द इशू, वी टॉक्ड अबाउट द एडवाइजरी एंड द वार्निंग्स. लेट्स नाउ टॉक अबाउट हाउ डज वन कीप वंस आधार डेटा सेफ. हम अपने डेटा को सेफ कैसे रख सकते हैं. देखिए बहुत सारे तरीके हैं, सरकार ने इसको क्लैरिफाई भी किया. सबसे पहला तरीका है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. अभी हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आधार है वो हमारे प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से कनेक्टेड होता है. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है. यू गेट OTPs मेल पर या फोन नंबर पर. उस OTP के द्वारा आप वेरीफाई करते हो दैट इट इज योर अकाउंट, है ना. तो इसी से होगा UIDAI सेंड करती है OTP, वन टाइम पासवर्ड दैट इज एक्सक्लूसिव, जो आपकी मेल और नंबर पर आता है. तो ये एक सिक्योरिटी चीज हो गई ना. ये जो आधार वेरिफिकेशन होता है ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट दिस OTP और गिव दिस OTP. तो इस तरह से इट इज सेफ. इसका मिसयूज कब होगा, जब आपका कोई, लेट्स से आपका फोन नंबर आपके पास है, ईमेल आईडी आपके पास है और OTP आपके पास आया. अगर आपका डेटा कहीं गया या आपका आधार को कोई मिसयूज कर रहा है, यू विल गेट वेरिफिकेशन के लिए, यू विल गेट एन OTP. तो आपको एकदम से समझ में आ जाना चाहिए दैट इट इज बीइंग मिसयूज. अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर आपने कहीं वेरिफिकेशन के लिए नहीं दिया है, दैट इज वन थिंग. दिस इज वन वे यू कैन कीप योर डेटा सेफ. नंबर 2, मास्ड आधार कॉपी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर एम्फेसाइज भी किया गया है. इसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि आप लोग क्या कीजिए, UIDAI की वेबसाइट पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड का ऑप्शन आता है ई आधार के लिए, वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा मास्ड आधार को डाउनलोड करने का फ्रॉम दी ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, ऐसे में आप इस मास्ड आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है उसको शेयर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ योर फुल आधार आईडी. तो एक्सक्यूज मी, आपका फुल आधार आईडी नहीं जा रहा है. जनरली इट्स अ 12 नंबर दिस थिंग, जहां पे यहाँ पे आपका फोटो होता है, यहाँ पे नंबर होता है. व्हाट मास्ड दिस विल डू इज 1 2 3 4 5 6 7 8 4 2 1 8. लेट्स से दिस इज द नंबर. तो क्या होगा, आपका पूरा नंबर नहीं जाएगा, ओनली द लास्ट 4 डिजिट्स विल गो. तो दैट इज ऑल्सो अ वे यू कैन कीप योर डेटा सेफ. और इसके द्वारा, इस फोटोकॉपी के द्वारा वेरिफिकेशन हो सकता है, ऑथेंटिकेशन हो सकता है. ठीक है, अगर मास्क आधार की बात करूं तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप जो मास्क आधार है, ये ऑप्शन है जो अलाउ करता है आपके आधार नंबर के साथ आपको ये डाउनलोड करने का, ई आधार. और ये इंप्लाई करता है कि आपका फर्स्ट 8 डिजिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, XXX कर आ जाएंगे, सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट्स होंगी आधार नंबर की जो विजिबल होंगी. तो दैट इज ऑल्सो वन वे योर डेटा विल बी सिक्योर. देन द नेक्स्ट तरीका इज लॉकिंग द बायोमेट्रिक्स. हमको सबको पता है कि हमारे बायोमेट्रिक डिटेल्स, हमारी आईज है ना, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, आंख की जो पुतली होती है ना, आंख के जो अंदर होता है आइरिस, दैट इज ऑल्सो देयर, एंड फेस. ये हमारे बायोमेट्रिक्स है. इसको हम लॉक कर सकते हैं. ठीक है, जिससे कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फॉर ऑथेंटिकेशन. तो कुछ भी हो जाए, अगर आप बायोमेट्रिक्स लॉक कर देते हो तो कोई भी इसको बेसिकली, जो आपका डेटा है वो सिक्योर हो गया और कोई भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता, ब्रीच नहीं होगा, ऐसा कहा गया है. यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर आप इसको लॉक कर देते हो, लेट्स से मैं बताऊंगी आपको कैसे लॉक कर सकते हो आप. आई विल शो यू द प्रॉपर तरीका कैसे होता है. लेट्स से मैंने जाकर अपना UIDAI की वेबसाइट पे मैं गई और मैंने जाके अपना बायोमेट्रिक्स लॉक कर दिए. नाउ जब वेरिफिकेशन होगा तो मेरा डिटेल्स मैंने लॉक कर दी हैं. अब मैं क्या करूं, अगर मुझे वेरीफाई करना है, जेन्युइन मुझे वेरीफाई करना है, तो यहां पर देयर इज स्टिल एन ऑप्शन ऑफ OTP. तो आप टेम्परेरी परमानेंट दोनों कर सकते हैं, लेकिन OTP का ऑथेंटिकेशन का जो तरीका है वो अभी भी है. मतलब आपकी मेल, रजिस्टर्ड मेल और फोन नंबर दोनों पर OTP आएगा अभी भी. सो उससे आप वेरीफाई कर सकते हो जब भी आपको जरूरत हो. इस डेटा को आप टेम्परेरीली और परमानेंट ही लॉक कर सकते हो. मतलब दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉल, योर डिस्क्रिशन, कि आपको कैसे करना है. दिस इज ऑल्सो वन वे यू कैन कीप योर Aadhaar data safe. Now this is how it works. Let's say you're going through the
एम आधार ऐप, दो तरीके हैं, या तो आप ऐप के थ्रू जाके लॉग कर सकते हो बायोमेट्रिक्स, या फिर आप UIDAI की वेबसाइट से कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आपको वेबसाइट पे जाके, लेट्स से पहले आधार ऐप से बात करते हैं। ऐप पे आपको क्या करना है, आपको अपने आधार नंबर से लॉगिन करना है, आधार नंबर और OTP जो आपके पास आया है उसको डालना है। जब ये लॉगिन हो जाएगा तो आपको जाके बायोमेट्रिक्स लॉग पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद क्लिक ऑन डॉट्स ओवर द टॉप राइट कॉर्नर, सेलेक्ट बायोमेट्रिक सेटिंग्स, वहां पे सेटिंग्स आती है, ऐसे करके आप कर सकते हो। इसके बाद एक आप पासवर्ड डालोगे टू लॉक। ठीक है, जैसे ही आप ऐप पासवर्ड डालोगे यू विल लॉक योर बायोमेट्रिक्स। तो नाउ जो भी ऑथेंटिकेशन होगा, जो भी वेरिफिकेशन होगा, विल बी डन थ्रू योर OTP। ठीक है, इसको आप परमानेंट भी कर सकते हो, टेम्परेरी भी कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन डू इट थ्रू द ऐप। द अदर वे इज थ्रू द वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो, अब ऐप नहीं है आपके पास, वेबसाइट से करना चाहते हो तो कैसे करोगे, आधार नंबर डाला आपने, आधार नंबर के साथ आप सिक्योरिटी कोड डालोगे जो आपके पास आएगा, OTP एंटर करोगे, उसके बाद एंटर OTP में पहले आप सेंड OTP करोगे, फिर एंटर OTP एंड देन लॉगिन कर लोगे। सिंपल, ये एक मतलब मुझे लगता है जिनके पास भी स्मार्टफोन्स है, हम सबको पता है OTP हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इसके बाद आप जाओगे एनेबल बायोमेट्रिक लॉकिंग एंड एनेबल इट, लॉक बायोमेट्रिक्स, वहां पे एक ऑप्शन आएगा जहां पे एनेबल बायोमेट्रिक लॉकिंग का ऑप्शन आएगा, वहां जाके आप इसको एनेबल कर दोगे एंड योर बायोमेट्रिक्स विल बी सेफ, दे विल बी लॉक्ड, नोबडी, मतलब उसका ब्रीच नहीं हो सकता, उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आपने उसको लॉक कर दिया विद योर OTP एंड योर पासवर्ड एंड योर सिक्योरिटी कोड एटसेट्रा। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। दैट इज ऑल्सो हाउ यू कैन सेव योर आधार डेटा। The next way is through VID. If we use virtual identity or VID, VID का एक तरीका है, जो अगला तरीका है जिससे आप अपना आधार का डेटा सेफ रख सकते हो। वो कैसे होता है, ये एक लिमिटेड KYC है, नो योर कस्टमर है, जिसमें क्या होता है, तरीका है, KYC सुना होगा ना आपने बैंक्स में, KYC नॉर्म्स एक्सेट्रा। तो लिमिटेड KYC है, इसमें क्या होगा कि आधार नंबर को हाइड कर देता है और आपका एक नया नंबर जनरेट करता है, विच इज वर्चुअल ID। ठीक है, ऑथेंटिकेटिंग एजेंसी को while still confirming the identity of the user, मतलब आपका नंबर तो ये क्या करेगा, हाइड कर देगा, लेकिन फिर भी थ्रू दी प्रोसेस ऑफ VID, वर्चुअल आइडेंटिटी जब आप क्रिएट करते हो तो आपका आधार सेफ हो गया, लेकिन एक VID क्रिएट हो गया टेम्परेरी यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर है, द VID इज वैलिड ओनली फॉर वन टाइम। तो ये क्या करेगा, इस नंबर को तो हाइड कर देगा और एक टेम्परेरी ID क्रिएट कर देगा आपकी। तो आपका आधार नहीं जा रहा है, इट इज सेफ। जब आपका आधार नंबर नहीं जाएगा तो क्या हुआ, आपका डेटा भी सेफ हो जाएगा। दिस इज हाउ दिस वर्क्स, द एंटायर सिस्टम। अब ये VID क्या है, VID एक 16 डिजिट का नंबर है जो टेम्परेरी है, जैसा कि मैंने बताया। और ये मतलब जैसे जो परमानेंट नंबर्स होते हैं ना, हमारा आधार नंबर तो परमानेंट नंबर है, ये केवल कुछ टाइम के लिए वैलिड है। लेट्स से मुझे कहीं पे जाके कोई वेरिफिकेशन करना है अपने आधार रिलेटेड, तो आई विल जनरेट वन VID। ठीक है, VID जनरेट करने के बाद मैं वो VID दूंगी, उसके बाद मुझे कहीं और जाना है कुछ दिन बाद, तो मेरा VID विल बी एंडेड, नाउ आई कैन जनरेट अ न्यू VID। तो ये टेम्परेरी नेचर का है। ठीक है, ओनली फॉर सम टाइम, ये केवल कुछ समय के लिए वैलिड होता है। ऑल्सो ओल्ड VID एक्सपायर्स व्हेन अ न्यू वन इज जनरेटेड। जैसे एक नई VID जनरेट करेंगे हम, ओल्ड वाली खत्म हो जाती है, तो दैट मीन्स इट इज सेफ, इट इज स्टिल सेफ। अच्छा, इसमें क्या होता है, VID जो है कंफर्म कर देती है आपकी आइडेंटिटी बाय ऑथेंटिकेटिंग टू द ऑथेंटिकेटिंग एंटिटी। जैसे कि आप बैंक्स में जाके ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं एटसेट्रा, तो ये VID के थ्रू हो सकता है। ठीक, लेकिन जैसे ही आप नई क्रिएट करोगे VID फॉर अनदर पर्पस, मुझे बैंक भी जाना है, मुझे कोई रिजर्वेशन भी करना है, मुझे कोई और वेरिफिकेशन भी करना है, आई एम जनरेटिंग VIDs लेट्स से, है ना, तो मेरा आधार का जो 12 डिजिट नंबर है वो सेफ है। एक नया नंबर आ रहा है मेरे पास विच इज ऑथेंटिकेटिंग माई आइडेंटिटी। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सेव, यू कैन कीप योर आधार डेटा सेफ। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज टोल्ड। सो विड्रॉ हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, लेट्स से इसमें और क्या होने वाला है इन फ्यूचर। आधार को लेकर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे।
आई होप अभी आपको इसका लाना और विड्रॉ करना दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा. ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट एवरीबडी नोज कि क्या क्या तरीके हैं, हाउ वी कैन सेव आवर डेटा. क्योंकि देखिए सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर तो नहीं डाल सकते ना, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है. तो हमें थोड़ा सा विजिलेंट होना जरूरी है, हमें थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है कि हाउ वी कैन सिक्योर एंड सेव आवर डेटा एंड नॉट गिविंग दी फोटो कॉपीज टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट आस्क फॉर एनी पर्पस. अभी क्या है ना, बहुत ईजी हो गया, बहुत कन्वीनियंट है. एवरीबडी वॉन्ट्स दी आधार डिटेल्स एंड वी गिव इट लाइक दैट. सो इट इज दिस वार्निंग विच हैज बिन गिवन एंड देन विड्रॉन. इसने एक अवेयरनेस आई थिंक क्रिएट करने का काम जरूर किया है कि जस्ट बी कॉशियस whenever you use your details or you share your details with anybody, because we don't know where the data is secured or kept, उसकी privacy maintain हो रही है कि नहीं हो रही, etc. तो just be vigilant and let's say what comes next. इसके बारे में आगे भी बात करेंगे दोस्तों. Before we move forward, guys, Iconic subscription में you get personal coach, live mentorship, mains question answer practice, study planner and open house with educators. सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, प्लस या आइकॉनिक चूज करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट यूज माय कोड NDLive10. इस कोड के साथ यू गेट इमीडिएट डिस्काउंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म. इस कोड को आप यूज कर सकते हो फॉर अदर सब्सक्रिप्शंस आल्सो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म. लोन फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल विद 0 EMI ऑप्शन. पाथफाइंडर की करंट अफेयर मई 2022 की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री टेस्ट सीरीज है, जो होती है एवरी सैटरडे 5 PM, जिसमें आपको बड़े सारे प्राइजेस मिल जाते हैं. एनरोल कीजिए जाकर, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इज गिवन. डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए दोस्तों. बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 8 जून से, ठीक है. 2023-2024 के लिए GS और CSAT दोनों कवर करेगा. 5 जून से हम लोग स्टार्ट करें 6 टॉप ऑप्शन इन वेरियस लैंग्वेज बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी. वाई अनअकैडमी? Learn from the best in class learner rating, flexibility to change your optional, printed comprehensive notes, complete preparation, flexible hours of learning, offline centers in major hubs with a very well equipped library facility, dedicated doubt solving, daily answer writing, live mentorship. ये सारे benefits हैं अनअकैडमी से जुड़ने के and you have seen the result also this time. That's it from my side. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about all our classes. That's it from my side, guys. Thank you so much. Take care. God bless you all. See you all soon.